बीते 3 हफ्ते से इसराइल और हमास एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। अब इस जंग के सुलह की कोशिशों के बीच जो मरने वालों का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 9,000 को पार कर गया है। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि इस युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया। ये चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन सेना पीछे नहीं हटेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेतान्याहू ने गाजा पर शुक्रवार आधी रात की भारी बमबारी को लेकर कहा कि शाम को हमारी सेना गाजा में घुसी। ये इस युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत है, लिहाजा लक्ष्य हमास की सेना की बर्बादी और बंधक बनाए गए नागरिकों को सकुशल वापस लाना है। ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक से सर्वसम्मति से लिया गया। नेतान्याहू ने कहा कि हमने संतुलित तरीके से ये फैसला लिया है। नेतान्याहू ने कहा, हमारे कमांडर्स और जवान दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। नेतान्याहू ने यह भी कहा कि सैनिकों से मुलाकात उन्होंने की और सेना बेहतरीन काम कर रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक बहादुर जवान है। उन सभी में जीत का जज्बा है। गाजा पर इजरायली हमले में मरने वालों की जो संख्या है अब तक 9,000 से ज्यादा हो गई, जबकि अब तक 1,500 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई। नेतान्याहू ने कहा कि गाजा की जंग लंबी और मुश्किलों से भरी होगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। ये हमारी आज़ादी की दूसरी जंग है। हम हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम जमीन, समुद्र और हवा से लड़ेंगे। हम जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर से दुश्मन को खत्म करेंगे। नेतान्याहू ने अपने संबोधन में कहा, हमास की ओर से बंधक बनाए गए 200 नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों के परिवारों से मुलाकात की गई। उनसे मिलकर नेतान्याहू ने जो कहा वो वाकई भावुक कर देने वाला है। नेतान्याहू ने कहा कि उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बताया कि अब से हर स्तर पर अपने भाइयों और बहनों को वापस लाने की हर संभव कोशिश होगी। उनका अपहरण मानवता के खिलाफ अपराध है। जो भी सैनिकों पर युद्ध अपराध का आरोप लगाने की हिम्मत कर रहा है वो पाखंडी है, जिसमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। आईडीएफ दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। नेतान्याहू ने कहा कि दुश्मन की सनक की कोई सीमा नहीं होती। वो इंसानों को ढाल बनाकर और अस्पतालों को आतंकी कमांड सेंटर में तब्दील कर युद्ध अपराध करता है। उन्होंने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब कोई भी देश दो तरह की संभावनाओं का सामना करता है, करो या मरो। अब हम इसका सामना कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये खत्म कैसे होगा, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे और जीतेंगे। इसराइल हमास वार की अगर बात करें तो इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां गाजा की सीमा के अंदर हैं। वीडियो देखकर साफ तौर पर लगा कि इसराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए आगे बढ़ रहा है। इसराइल शनिवार को ही गाजा पर एक बड़ा जमीनी हमला बोल चुका है। हालांकि अभी तक फुल फ्लेज्ड ग्राउंड ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल की सेना गाजा में घुसकर कई ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। छोटे छोटे जमीनी हमले कर गाजा के अंदर की राह आसान बनाना, ताकि जब इसराइल की सेना अंदर जाए तो उस पर घात लगाकर हमले की आशंका कम। इससे अपनी कैजुअलिटी रोकने में मदद मिलेगी। ग्राउंड ऑफेंसिव के औपचारिक ऐलान से पहले अपने कई मकसदों को पूरा करना है। अब जैसे इजराइल ने सिफा अस्पताल का एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर बताने की कोशिश की कि किस तरह इस अस्पताल की आड़ में हमास अपना मुख्यालय चला रहा है। इस वीडियो के जरिए बताया गया कि अस्पताल और उसके नीचे हमास का भूमिगत ठिकाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।